अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स में। और आज मैं आप लोगों के साथ एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर आई हूं, जिसमें आज हम लोग जा रहे हैं डायनो सफारी पार्क। हम सब कज़न्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम साथ मिलकर कहीं जाएं और सही ज़्यादा एंजॉय करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी व्लॉग बनाया जाए, ताकि आप लोग भी सही ज़्यादा एंजॉय करें मेरे साथ। तो सबसे पहले अब हम निकल गए हैं डायनो सफारी पार्क के लिए। आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आज था क्लाउडी वेदर, और क्लाउडी वेदर में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब धूप होती है तो हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर ले ली है अपने लिए चीज़, ताकि साथ यहाँ पर जाकर हम लोग इंजॉय भी कर सकें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे कराची के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद अब हम लोग गए डायनो सफारी पार्क की एंट्रेंस में, जिसकी एंट्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर ज़ू भी है, ये इन्होंने बिल्कुल सफारी स्टाइल का बनाया हुआ है कि आप लोगों को बस में विज़िट करवाते हैं। अंदर डायनासोर्स भी हैं, जिनकी नेक, टेल और बॉडी भी मूव करती है, और इनकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा ड्राउनी है। तो मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कराची घूम लें और सही साथ एंजॉय भी कर लें। तो इससे पहले हम लोग ने पार्किंग के लिए अपनी कार खड़ी की, और फिर इसके बाद अब हम लोगों ने लिए एंट्रेंस के लिए टिकट। हमारे साथ सारे छोटे छोटे बच्चे थे और हमने यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय किया। इस डायनो सफारी पार्क में तो मुमताज़ बेगम भी थी, जो कि ज़ू में होती है, और अब आप पैदल चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। और इसके बाद अब हम लोग एंट्रेंस से अंदर आ गए। यहाँ पर आकर तो हम सब ने भी सही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखी हॉर्स राइडिंग हो रही थी। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया बनाया हुआ था, और सही ज़्यादा यहाँ पर सब ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक था जूनियर एडवेंचर चैलेंज, जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर जिप लाइन और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चों को एक्टिव रखती हैं। ये पार्क मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, और आप लोग भी अब हमारे साथ देख लें कि ये कैसा पार्क है। ये वैसे भी फैमिली पार्क है, यहाँ पर आकर बच्चे भी सही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखी जंबो जंप, जिसमें ये बच्चे चैलेंज कर कर इनको एंड तक पहुँचना होता है। तो यहाँ पर प्लेन्स भी उड़ रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। ये पूरे 1 आवर के लिए है। सही यहाँ पर सब ने एंजॉय किया। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जंपिंग्स थी। और इसके बाद अब हम लोग आगे विज़िट करने के लिए गए, तो हमें पता चला कि आगे ज़ू है। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक बस चलती है, जो आप लोगों को पूरे ज़ू का विज़िट करवाएगी। तो इसके बाद अब हम लोग बस के लिए निकल गए हैं, और यहाँ पर हमजा विदाउट बैट बॉल अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर ली है। यहाँ पर इसने हल्की हल्की हवाएं भी चलना शुरू हो गई, और वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, जिसकी वजह से हम ज़्यादा एंजॉय कर पाए हैं यहाँ पर। तो सफारी ज़ू देखने के लिए हमें वापस पीछे गेट की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर आती है बस, और वहीं पर बस स्टॉप है। तो इसके बाद अब हम लोग पहुँच गए अपने टिकट्स लेने के लिए, और यहाँ पर बस भी आ चुकी थी। तो अब हम सब बस पर बैठ चुके हैं, और सब छोटे छोटे बच्चों ने अपने लिए बस की विंडो ढूंढ ली, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर एनिमल्स दिखेंगे, तो अगर इन सबको ना दिखे तो इनका मूड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर सब बच्चों ने सही ज़्यादा एंजॉय किया। अब ये सारा वही रास्ता है जो अभी मैंने आपको पैदल चलते हुए दिखाया था, और अब हम यहाँ पर बस पे जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये पार्क। स्पेशली यहाँ पर तो बच्चे सही ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
और आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की समर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं। और आप लोगों को तो हमारी समर वेकेशंस पता लग ही रहा होगा कि कितनी अच्छी गुजर रही हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर ये आ गया है हॉर्स राइडिंग का एरिया, जो कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। सही, यहाँ पर जाने के लिए सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स होंगे। और हमारे साथ यहाँ पर आई थी परीश फातिमा ने भी यहाँ पर सही ज़्यादा इंजॉय किया, राइमा, तरीम और हरीम ने भी। तो बस ये इसकी लास्ट डेस्टिनेशन थी और फिर इसके बाद अब हम लोगों ने जाना था सफारी ज़ू के एरिया में। तो यहाँ से 10 मिनट्स की ड्राइव थी सफारी ज़ू के एरिया में जाने के लिए। और फिर फाइनली अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। तो पहले यहाँ पर एक फॉरेस्ट आया, तो यहाँ पर हम समझे कि सारे एनिमल्स खुले हुए होंगे और हमें ऐसे दिखेंगे, बट वो सारे केज में थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आया एलिफेंट केज। जो एनिमल्स ये दिखा रहे थे वहाँ पर ये स्टॉप हो जाते थे कि ताकि सारे बच्चे देख भी लें कि कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स हैं। एलिफेंट देखकर तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो अब आप लोगों को भी दिख रहे होंगे सामने ये 2 एलिफेंट्स हैं और इनके साथ इनका छोटा सा बेबी भी है। यहाँ पर तो हम सब ने सही ज़्यादा एंजॉय किया। एनिमल्स देखकर तो सही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आ गया। तो आज थी मेरी खाला की बर्थडे भी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर मनाई जाए। और सही ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया, क्योंकि फिर इसके बाद खाला अपने घर चली जाएंगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम उनके साथ एंजॉय कर लिया जाए। तो एलिफेंट्स दिखाने के बाद थोड़ी देर बाद कि हम आगे बढ़े। यहाँ पर दोनों विंडोज़ पर एनिमल्स आ रहे थे। तो पहले हम लोगों को इस साइड से सारे एनिमल्स दिखाए और फिर दूसरी बार में उस साइड से एनिमल्स दिखाए। कराची ज़ू के भी जो एलिफेंट्स हैं उनका अंदर से टिकट लेकर उनको गन्ने भी खिलाए जाते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद एलिफेंट्स देखकर अब हम लोग आगे बढ़े ताकि और देखें यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं। एनिमल्स को भी यहाँ पर फुल सिक्योरिटी में रखा हुआ था और इनको सही बड़ा और अच्छा सा एरिया दिया हुआ है। और दूसरी साइड यहाँ पर आए थे ऑस्ट्रिच। तो ये अगर आपको अभी नहीं दिखे तो मैं भी आपको दोबारा दिखा दूँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेकर वापस वहीं से जाएंगे, क्योंकि अभी हम बैठे हुए ही लेफ़्ट पर हैं। हम लोगों को भी सही से कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ पर ये आई थी गोट्स। तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ डियर्स का केज था। यहाँ पर डियर्स भी बहुत ही ज़्यादा थी और इनको भी एक अच्छा और बड़ा एरिया दिया हुआ था और इनका भी कुछ नाम था चीतल। तो अभी ये सारे अभी खाना खा रहे थे और ये सारे अपने काम पे बिज़ी थे। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े ताकि और देखें हम आगे एनिमल्स। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखी फैलो हिरन, जो कि यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा थी और यहाँ पर ये लड़ाई भी कर रही थी। इनका अपना ही कुछ सीन ऑन था। हम सब बच्चों ने तो यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय किया। बट यहाँ पर एक बात थी कि यहाँ पर एक लायन भी नहीं था। फिर हमने जब ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर लायन क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे और कोई एनिमल नहीं था, लाइक यहाँ पर बियर, टाइगर, लायन। तो थोड़ी देर बाद और आगे जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखी नीलगाय, जो कि यहाँ पे धूप ना होने के बावजूद भी शेड के नीचे खड़ी हुई थी और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और दूसरी साइड यहाँ पर आए थे हॉर्स। यहाँ पर जो सेंटर में एरिया था जहाँ पर बस चल रही थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ कोई लाइक स्पीड ब्रेकर वगैरह या कोई खड्डे वगैरह नहीं थे। तो इसके बाद यहाँ पर आए थे ज़ेब्रा। तो पहले तो हमें दिख ही नहीं रहे थे, उसके बाद ड्राइवर अंकल ने बताया कि वो बहुत पीछे खड़े हुए हैं। तो इसके बाद मैंने थोड़ा जूम किया तो आप लोगों को भी शायद थोड़े बहुत नज़र आ ही जाएंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे यहाँ पर ज़ेबरा। और फिर उसके बाद अब हमारी बस ये टर्न लेने वाली है। अब हम आपको दूसरी साइड के सारे एनिमल्स दिखाएंगे। तो पहले अब हमने अपनी लेफ़्ट साइड वाले सारे एनिमल्स देखेंगे। अब हम आपको राइट साइड वाले सारे एनिमल्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले यहाँ पर हमें दिखे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हॉर्स। और यहाँ पर हॉर्स की हर तरह की नस्ल थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पर हॉर्स थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे मेरा व्लॉग देखकर। उसके बाद यहाँ पर हमने और देखी थोड़ी सी डियर्स। और ये यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस्लामाबाद का जो ज़ू है वो भी ख़त्म कर दिया है। और जो कराची का ज़ू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेनोवेट हो गया है। और अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। और ये सब भी हम एंटरटेन करने के लिए कर रहे थे। ज़ू में जाकर हम लोगों को बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिला और एनिमल्स देखकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ डियर्स हमारा गेट पे इंतज़ार कर रही थी। ये बिल्कुल गोट्स लग रही थी, बट यहाँ पर इनका नेम डियर लिखा हुआ था। यहाँ पर इनके पास अपना पॉन्ड था और इनको खाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रास भी डाला हुआ है। और अब आपको वो पीछे कैमल भी दिख रहा होगा। ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आके हैं लास्ट एनिमल में, जो कि यहाँ पर है ऑस्ट्रिच। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर सारे एनिमल्स देख लिए हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग वापस चले गए। बस यहाँ पर इतने से ही एनिमल्स थे, लेकिन यहाँ पर हमने सही ज़्यादा एंजॉय किया। और अब हम वापस उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बस स्टॉप था, क्योंकि ये मगरिब के टाइम के बाद ये बस वगैरह बंद हो जाती हैं, क्योंकि एनिमल्स यहाँ पर नज़र नहीं आते तो क्या ही देखेंगे। रोशनी के टाइम पर तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। और अब सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन पर उतर ही रहे थे। कुछ लोग जंबो जंप, हॉर्स राइडिंग और बच्चों के जो जूनियर चैलेंज एरिया है वहाँ पर भी उतर गए। लेकिन हम लोगों ने जाना था डायनो वैली में, ताकि आप लोगों को भी साथ एंजॉय करवाया जाए। तो अब मगरिब का टाइम हो चुका था और अब यहाँ पर लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। और लाइट के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। और इस पार्क में बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइड्स थी, जिनमें बच्चों ने सही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कबीला भी बनाया हुआ है। तो इसके बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा वेदर हुआ है। और यहाँ पर अब सामने आ गया है डायनो सफारी पार्क। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर उतर गए। ये बिल्कुल गेट के पास ही है। और यहाँ पर तो एंट्रेंस पे ही इतना पुराना स्केलेटन बना हुआ है और बाहर लिखा हुआ है इंटर एट योर ऑन रिस्क। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टिकट्स लिए और एंट्रेंस पे यहाँ पर डायनासोर्स बने हुए हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग चले गए अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखे क्यूट एग से बेबीज निकल रहे हैं। और अब ये सारे बच्चे जाकर डायनासोर के पास बैठ गए हैं, राइमा, तहरीम और अमीर हमज़ा। इन सब बच्चों ने यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय किया। और अमीर हमज़ा को तो डायनासोर्स वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा मूवमेंट है। और ये बनाए हुए भी सिलिकॉन से हैं। और मैं अब आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि कितनी ज़्यादा ड्रॉनी है इनकी आवाज़ें भी। और अब मैं वापस पीछे आई थी कि क्यों ना मैं इसकी साउंड सुनाऊं, लेकिन सारे बच्चे पीछे पीछे मेरे भी आ गए। तो यहाँ पर एक ऊपर भी डायनासोर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रॉना था। तो जो अब इसकी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं वो आप लोग भी इग्नोर करें, क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पर जब छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के साथ होते हैं तो ये वीडियोस नहीं बनाने देते।
फिर उसके बाद थोड़े यहाँ पर डायनासोर्स देखने के बाद हम आगे मूव किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखे डायनासोर्स जो कि खुद चलते हैं। ये बच्चों की राइड के लिए बना है कि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए डायनासोर्स के साथ। इनके हैंडल से इन्हें मूव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी सही ज़्यादा यहाँ इनके साथ इंटरटेन हुए। तो अब मैं आपको एक और डायनासोर की इतनी डरावनी आवाज़ सुनाती हूँ। क्या आप लोग भी बोलेंगे कैसी इतनी डरावनी आवाज़ है इसकी। तो ये था डायनासोर पाकिसॉरस और ये लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान से है ये डायनासोर। और ये पूरे डायनो पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर था और बहुत ही ज़्यादा स्केरी भी। जैसे कि अब बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर अभी भी एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं और वेदर भी कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। और इसके बाद अब हम लोग निकल आए हैं डायनो सफारी पार्क से। और फिर उसके बाद अब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कैंटीन में जाया जाए और कुछ खा भी लिया जाए, जो हम अपने साथ स्नैक्स लाए हैं। क्योंकि सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने पार्क से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया। ये सारी छोटे छोटे बच्चों की राइड्स हैं और यहाँ पर है बोट। और वहाँ पर आपको डक्स भी दिख रही होंगी कि कितनी ज़्यादा प्यारी हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ लिए, जूस लेस वगैरह हम लोग घर से ही ले आए थे। यहाँ पर तरीम, हरीम और राइमा की अपनी ही पार्टी चल रही है। तो यहाँ पर सारी रिफ्रेशमेंट वगैरह करने के बाद हम लोग वापस निकल गए, क्योंकि सारे बच्चों ने कहा कि हम लोगों को मुमताज़ बेगम देखनी है और वहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर ईगल और मकाउस भी थे। और फिर इसके बाद सारे बच्चों ने कहा हम लोगों को जंपिंग पे जाना है, तो इन सब बच्चों को जंपिंग पर भी लेके गए। यहाँ पर एक था काई कबीला जिसमें सलाहुद्दीन, उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। और ये डार्ट थी, यहाँ पर इनके जो एनिमीज़ थे ड्रामे में उनको मारना था। ये सारा आर्चरी क्लब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अब आप यहाँ के ट्रीज देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और फिर इसके बाद सारे बच्चे जंपिंग पर भी चले गए। इन सब ने तो यहाँ पर सही एंजॉय किया। फिर इन सब ने कहा कि हमें आर्चरी क्लब में भी जाना है, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में सारे बच्चे ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इनका शौक़ से देखते हैं। तो इसके बाद राइमा, तरीम और अमीर हमज़ा ने यहाँ पर शॉर्ट्स लगाने के लिए यहाँ पर आ गए और इन सब ने यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये यहाँ पर नोयान और सलाहुद्दीन को पैक बने हुए हैं और ये लोग अर्तुगरुल की आर्चरी क्लब में आए। तो यहाँ पर अमीर हमज़ा ने सबसे पहले अपना शॉट लगाया और ये इसका मिस हो गया। और फिर इसके बाद इसने अपने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। अमीर हमज़ा ने तो यहाँ पर सही ज़्यादा एंजॉय किया। और हमारी फैमिली में तो सबसे ज़्यादा नखरे ही अमीर हमज़ा इतने ज़्यादा करता है। और फिर इसके बाद आई राइमा की बारी। राइमा ने भी अपने कुछ शॉट्स लगाए।
राइमा ने यहाँ पर सही ज़्यादा इंजॉय किया। तो हमारे घर में सब बच्चों ने यहाँ पर सही ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर इसके बाद अब हम लोग निकल गए अपने वापसी के सफ़र पर। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इसके बाद अब हम लोग गाड़ी में बैठ के अब जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज का ये मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।